हमें पता है कि बुक्स पढ़ना एक प्रोडक्टिव अमल है और ये भी पता है कि घंटों बैठकर फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया साइट पर स्क्रॉलिंग करने से कुछ नहीं मिलता एक्सेप्ट फॉर डिप्रेशन, वेस्टेज ऑफ टाइम और टन्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स। लेकिन अगर हमें ऑप्शंस दिए जाएं एक लाइब्रेरी का और लाइफ टाइम फ्री इंटरनेट का, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हम डिप्रेशन, वेस्टेज ऑफ टाइम, नेगेटिविटी यानी इंटरनेट ही चूज करेंगे। हमारे अराउंड ऐसी हजारों चीजें होती है कि जिनके फवायद के मुतालिक हमें पता होता है, लेकिन हम उन चीजों को हम कभी अडॉप्ट नहीं कर पाते। ऐसी हजारों चीजें होती है कि जिनकी खराबियों के मुतालिक, जिनके नुकसानात के मुतालिक हमें पता होता है, लेकिन उन चीजों को हम कभी छोड़ नहीं पाते। एक ड्रग एडिक्ट को पता होता है कि वो बर्बाद हो चुका है और हो भी रहा है, लेकिन फिर भी वो ड्रग्स लेता है। माइकल ई लॉन्ग और डैनियल लीबरमैन अपनी किताब द मॉलिक्यूल ऑफ मोर में बताते हैं कि एक चीटर और एक ड्रग एडिक्ट में कोई फर्क नहीं होता। दोनों ही ये बात जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो ये गलती बार बार करते हैं क्योंकि ये उनकी चाहत है, उनकी क्रेविंग है। लेकिन वो कौन सी चीज है जो ये चाहत पैदा करती है? वो कौन सी चीज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है? वो कौन सी चीज है जो हमें किसी चीज के नुकसानात मालूम होने के बावजूद उसे करने पर मजबूर करती है? और वो कौन सी चीज है कि अगर कोई चीज फ्रूटफुल है तो हमें उससे रोकती है? हमारा डोपामिन। 1950 में एक चूहे पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके सर पे इलेक्ट्रोड्स फिट करने के बाद उसे एक बॉक्स में रखा गया जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगर मौजूद था। अब जब भी वो किसी तरीके से उस ट्रिगर को प्रेस करता उसे करंट लग जाता, जिससे उसे दर्द भी होता लेकिन साथ साथ बहुत मजा आता। इस प्लेजर की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो हमेशा उस ट्रिगर को प्रेस करता। उसने खाना पीना आराम करना सब छोड़ दिया, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ उस ट्रिगर को प्रेस करता। एक्सपर्ट्स ने उसे डाइवर्ट करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, अलग अलग चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जितना कमजोर होता गया उससे कहीं ज्यादा वो उस ट्रिगर को प्रेस करता गया। आखिरकार एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि इसके दिमाग से डोपामिन नामी एक ऐसा केमिकल रिलीज हो रहा है जो उसे ये काम बार बार करने पर मजबूर कर रहा है क्योंकि उसे इस काम में मजा आ रहा है। और फिर आगे डिस्कवर हुआ कि हर जानदार के अंदर ये डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक ऐसा स्पेशल केमिकल है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। यह हमारे माइंड के 100 में 100 बिलियन न्यूरॉन्स में से नहीं निकलता, बल्कि एक ऐसा स्पेशल केमिकल या फिर न्यूरोट्रांसमीटर है जो कुछ ही न्यूरॉन्स में से प्रोड्यूस होता है। और ये किसी भी चीज को लेकर हमारी इंटरेस्ट बढ़ा देता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज में कितना फायदा है और कितना नुकसान है। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया के तमाम कंपनीज अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले डोपामिन से रिलेटेड हजारों एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसे पहली मर्तबा यूज करते ही हमारी माइंड से डोपामिन रिलीज हो। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और अगर हमें मजा आता है तो हमारे माइंड से डोपामिन रिलीज हो जाता है जो हमें मजबूर करते हैं कि हम वो सेम काम दोबारा करें। और जब दोबारा करते हैं तो और ज्यादा डोपामिन रिलीज हो जाते हैं। आखिरकार ग्रेजुअली एक ऐसा स्टेज डेवलप हो जाता है कि हम पर से हमारा कंट्रोल हट जाता है। और अगर हमें मालूम भी पड़ जाए कि इस काम को करने में या फिर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा नुकसान भी है, लेकिन तब भी हम खुद को रोक नहीं पाते। और शायद यही वजह है कि नोटिफिकेशंस आए या ना आए, लेकिन बार बार हम अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करते हैं। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी के अलावा भी हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम क्विट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें हम अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उनसे रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते। और जब इंटरेस्ट नहीं है तो डोपामिन भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि पढ़ाई को लेकर हम कभी क्रेविंग डिस्कवर नहीं कर पाते। कभी मेहनत करने की, हासिल करने की, स्ट्रगल करने की, इन्वेस्ट करने की, कुछ नया सीखने की चाहत नहीं होती है। लेकिन इस चीज का सोल्यूशन क्या है? डोपामिन डिटॉक्स। डिटॉक्स से मुराद किसी भी जगह से टॉक्सिक चीजों को निकालना, और डोपामिन डिटॉक्स से मुराद अपने डोपामिन को कंट्रोल करना, इस केमिकल को कंट्रोल करना। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोपामिन को हम खत्म नहीं कर सकते, बट इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे फिक्स करने हैं जब आप उन तमाम चीजों से दूर रहें जो आपकी एडिक्शन की वजह है। और आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली आपके अंदर एक बैलेंस, एक कंट्रोल क्रिएट होगा। और जिस टाइम आप फ्री होते हैं, इन तमाम चीजों से दूरी रखते हैं, आप उस टाइम नई नई चीजें सीख सकते हैं, नई नई चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और डोपामिन रिलीज करवा सकते हैं।